मेरे बाल भी खराब हो गए यार। ओफो। चलो लेट्स टेक अ सेल्फी। आओ फोटोज लेते हैं आ कुछ। जाओ। ऐसे ठीक नहीं आ रहा यार, चलो नीचे चलते हैं, आ जाओ। बस बस, मुझे किनारे से डर लगता है, हम इधर ही रहते हैं ना। मैं हूं ना। ये भयानक हादसा दुष्परिणाम है आधुनिक टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग का। आज से कुछ दशक पहले किसने सोचा होगा एक दिन हमारे हाथों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम एक तस्वीर इंटरनेट पर डालेंगे और वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी की इस तरक्की के लिए हम तैयार हैं? इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि टेक्नोलॉजी के वरदान हमारे लिए अभिशाप न बन जाएं? हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार साल 2011 से 2017 तक दुनिया भर में 259 ऐसी मौतें हुई हैं जिनकी वजह थी सेल्फी लेते हुए बरती गई लापरवाही। और आपको जानकर हैरानी होगी, दुख भी होगा कि इन आंकड़ों में हमारा देश सबसे आगे है। खबर आ रही है दिल्ली से। सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवक दिल्ली के अंडर कंस्ट्रक्शन सिग्नेचर वाले ब्रिज पर चढ़ गए। इसी लापरवाही के दौरान दोनों युवक ब्रिज से नीचे गिरे और जगह पर ही उनकी मौत हो गई। ये खबर कोई नई खबर नहीं है। सेल्फी से रिलेटेड दुर्घटना घटने की खबर हमें पिछले कुछ दिनों से मिलती आ रही है। अभी हाल ही में पूना के एक विंध्य वैली के पास एक कपल ने सेल्फी की वजह से अपनी जान गंवाई। सवाल ये उठता है कि यूथ में सेल्फी को लेकर इतना पागलपन, इतना जुनून क्यों है? जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है चर्चा में मिस्टर रोमन सिंह जी। रोमन सिंह जी, सेल्फी को लेकर यूथ में इतना पागलपन कब से आया? अभी क्या है, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत आगे निकल गई, इतनी आगे निकल गई है। अम्मी एक फोटो लेते हैं। अच्छी है ये। जन्मदिन बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया अम्मी। अमीन मियां, सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया अंकल। इधर आओ। ये इस फोन का चार्जर, ये वारंटी कार्ड और ये ईयरफोन। अम्मी मैं इमरान भाई से कवर और गार्ड लगा लेता हूँ। इमरान, एक अच्छा सा कवर दिखा दो ना। जन्मदिन मुबारक हो। तबस्सुम आपा, मैं आपको बरसों से जानता हूँ, इसीलिए हमने ये 24 इंस्टॉलमेंट किए हैं आपके लिए, वरना हम किसी को 12 इंस्टॉलमेंट के ऊपर देते ही नहीं। शुक्रिया मुश्ताक भाई, अगर आप नहीं होते ना तो 15,000 की पगार में 50,000 का फोन तो सोच भी नहीं सकते थे। आप फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके बगैर कहे हर महीने की 13 तारीख को आपकी किश्त यहाँ दुकान पर पहुँचा दिया करूंगी। जी सर। कहाँ दस्तखत करना? ये लीजिए, ये आप। यहाँ पे।
वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए ना। नहीं ठीक है, ये मोबाइल फोन की किश्त 2000 रुपए गिन लीजिए। हाँ ठीक है। इमरान बेटा वो रजिस्टर देना। यहाँ अगले महीने फिर आती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बू बेटा, हमीद के इंतकाल के इतने महीने बाद भी तबस्सुम आपा अपनी किश्त देना नहीं भूलती। बहुत हिम्मत है इस औरत में, अल्लाह इसे और हिम्मत अता करे। अरे कब तक दूर भागेगी मुझसे? क्या कर रहे हो तुम? देख, तुझे पाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यही चाहते थे ना तुम? मुझे पाने के लिए तुमने मेरे बेटे का खून कर दिया, और ये सच मैं सबको बता के रहूंगी। तेरे इंतजार में मैंने आज तक निकाह नहीं किया किसी से। और रही हामिद की बात है, मुझे गुनहगार साबित करने के लिए क्या नहीं किया तूने? हैं? उस वक्त पुलिस ने मुझे इतना मारा, इतना पीटा, कुछ हुआ? वो सामने आया? अरे सबको पता है कि हामिद सेल्फी लेते लेते मारा गया। छोड़ जाइए, ये सच नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। वो अपनी खुद की तस्वीर लेने के लिए उसने वो मोबाइल फोन नहीं खरीदा था। वो तो अम्मी। हाँ अम्मी 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 ये देखिए, कितने सारे लोगों ने इस ऐप पे मेरी तस्वीर को पसंद किया है। और अम्मी 3 लोगों ने मेरी तस्वीर को खरीदा भी है, और ऐप ने मुझे 600 रुपए दिए वॉलेट में। और आज मैं क्या करूँगा पता है अम्मी? अभी मैं इस ऐप में ना आपका जो बैंक का अकाउंट है ना वो लिंक कर दूंगा, तो जितने भी पैसे आया करेंगे ना आगे से वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। तुझे इन 3 तस्वीरों के 600 रुपए मिले? हाँ मेरा बेटा तो कमाने लगा। अम्मी मुझे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है, और उसके बाद मैं सबसे पहला फोटो आपका ही खींचूंगा, और फिर देखना आपका फोटो ना लाखों में बिकेगा, और फिर सब कहेंगे कि ये देखो द फेमस फोटोग्राफर हमीद कुरैशी की अम्मी, द फेमस तबस्सुम कुरैशी। तुमने जो किया है उसके लिए अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तबस्सुम, तबस्सुम! पुलिस ने तो हमीद की मौत को एक्सीडेंट घोषित कर दिया था, लेकिन एक मां को यकीन था कि उसके बेटे की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई। क्या थी हमीद की मौत की सच्चाई? क्या उस दिन वो रेलवे ट्रैक्स पर सेल्फी लेने ही गया था? तबस्सुम ने अपनी हैसियत से बढ़कर एक महंगा मोबाइल हमीद को दिलवाया था। आजकल देखा गया है कि बहुत से युवा और बच्चे एक दोहरी जिंदगी भी जीते हैं। तो क्या हमीद का कोई ऐसा चेहरा भी था जिससे उसकी मां नावाकिफ थी? बहरहाल तबस्सुम ने तय कर लिया था कि वो अपने बेटे की मौत का सच जानकर ही रहेगी। नमस्ते साहब। साहब कुछ सोचा आपने? अरे दिन रात सोचने का ही तो काम करते हम लोग। साहब एक बार, सिर्फ एक बार वापस से तफ्तीश कीजिए ना। मैं इतने लंबे अरसे से यहाँ आ रही हूँ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे आबिद ने मारा है। देखिए आपके सामने आबिद से हमने पूछताछ की थी ना? क्या साबित हुआ? कुछ भी तो नहीं। वैसे भी तो आपका लड़का था सिर्फ 16 साल का। वो केस सुना नहीं आपने, ऋषिकेश वाला? 2 लड़कियां सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में डूब गई। 2 हफ्ते तक उनकी लाश तक नहीं मिली। आपको आपकी बेटी की लाश तो मिली। माना मेरा बेटा बहुत कम उम्र था,
लेकिन इतना बेपरवाह वो नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, उसके बहुत सारे सपने थे साहब। वो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता था। अभी आप जाओ प्लीज, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तबस्सुम जी, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि कोर्ट ये मामला एक हियरिंग भी नहीं झेल सकेगा। पुलिस की नजरों में एक ओपन एंड शट केस है। आपका बेटा तो उस रोज सेल्फी लेने के चक्कर में रेलवे ट्रैक पर गया था। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि मेरा बेटा सेल्फी लेने के लिए वहां गया था, लेकिन एक बात बताइए, उसका वो बटुआ वो कहाँ है? और वो मोबाइल कहाँ है? वो मौके का फायदा उठा के किसी ने मोबाइल और बटुआ गायब कर दिया हो। रेलवे ट्रैक्स पर तो ऐसे नशेड़ी और पॉकेट मार घूमते रहते हैं। अगर मुझे आपसे यही सब कुछ सुनना था तो मैं यहाँ इतनी दूर आपसे मिलने आई ही क्यों? आप भी तो वही कह रही हैं ना जो वो पुलिस वाले कह रहे हैं। तबस्सुम, सब ठीक तो है ना? जी भाईजान, सब ठीक है, लीजिए। तबस्सुम, कब तक एफडी तुड़वा के अपना काम चलाओगी? और कब तक ये साबित करने में लगी रहोगी कि हमीद की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी, बल्कि आबिद ने उसका खून किया था? हाँ? जब तक ये बात हर कोई मान नहीं लेता तब तक, जब तक उस आबिद को फांसी पर न चढ़ा दो तब तक। और भाईजान, मेरी फिक्र मत कीजिए आप, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। इतना तो हक बनता है ना भाई का। भाईजान, अगर आपको मेरी मदद करनी है ना, तो इस घर को बिकवाने में मेरी मदद कर दीजिए। क्या? घर बेचना चाहती हो? मेरे एफडी के पैसे सारे खत्म हो चुके हैं और मुझे नहीं मालूम कि ये जंग कब तक चलेगी, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मेरे हमीद को इंसाफ नहीं मिल जाता। एक सलाह दूं बड़ा भाई होने के नाते, तबस्सुम कहीं नौकरी पकड़ लो, शादी कर लो। लगता है चाय खत्म हो गई आपकी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा क्या? रुक मैं पानी लेके आती हूँ। ले पानी पी ले बेटा, पानी पी ले। बेटा, तू मुझे इस सपने के बारे में बताता क्यों नहीं? हर रात तुझे ये सपना परेशान करता है। ठीक है, जा सो जा बेटा, सो जा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आओ। वालेकुम सलाम हमीद मियाँ, कैसे हो बेटा? अच्छा। हाँ, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बैठो बैठो। अब्बू मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ जी, अच्छी है ना तबीयत वगैरह सब? अरे रुखसाना, हिना,
बेटा ये ले जाओ, और अम्मी से कहना कि हमीद आए हुए हैं, उनके लिए शीरखुरमा और सेवइयां भी लेकर आओ। ये लीजिए, तबस्सुम खाला के यहाँ से आया है। वो हामिद आया है तो उसके लिए सेवई निकाल दीजिए। हम अभी आते हैं 2 मिनट में, ठीक है? मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही खाएंगे या कटोरी घर लेके जाना है? सॉरी सॉरी सॉरी, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बस बस, अब आप चम्मच भी खा जाएंगे? सॉरी। क्या चल रहा था बाहर? क्या हुआ अब्बू? कि ना, हमारे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? ये सब करने की ना ही तुम्हारी उम्र है और ना ही तुम्हारी अम्मी ने और अब्बू ने इसकी तालीम दी है तुम्हें। अगर आज ईद नहीं होती ना तो हम बताते तुम्हें। एक बात कान खोलकर सुनो, हमीद से दूर रहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो अपनी बेटी को। हाय, बोलिए, कुछ काम था? आपकी अम्मी है क्या? नहीं, अम्मी तो अभी आए नहीं वापस ऑफिस से। हमारी अम्मी को आपकी अम्मी से दम बिरयानी सीखनी थी तो इसलिए उन्होंने आपकी अम्मी को बुलाने के लिए बोला। तो जब वो वापस आएंगे तो आप हमें बता देंगे? हाँ, मैं खुद आके आपको बता दूंगा। आपको आने की क्या ज़रूरत है? आप हमारा नंबर ले लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मुझे अपनी एक सेल्फी भेजो, अपने कॉन्टैक्ट्स में नंबर के साथ सेव करूंगी। मुझे सेल्फी वेल्फी लेने का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ उन्हीं की तस्वीर लेता हूँ जो काफी खूबसूरत हो, जैसे कि आप। मैं तो बहुत कम डिमांडिंग हूँ, क्या आप मेरी एक छोटी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकते? एक सेल्फी प्लीज। कैसा लग रहा हूँ मैं? सलमान खान से भी हैंडसम। मेरे बेटे हमीद के लिए दुआ करना। मेरे बेटे हमीद के लिए दुआ करना। मेरे बेटे हमीद के लिए दुआ करना।
मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेटा लाइट को क्या हो गया? मेरे घर में कैसे घुसे? सोच रहा हूँ कि इस घर को खरीदने से पहले तुम्हें, मतलब कि इस घर को अच्छे से देख लूँ। सुना है कि तुम ये घर बेच रही हो? 10 लाख से ज्यादा कोई देगा नहीं तुमको। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, वरना मैं शोर मचा दूंगी और सब लोगों को इकट्ठा कर दूंगी, समझे तुम? निकलो। चिल्ला क्यों रही है? सुन, मैं तुझे इस घर का 20 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है? तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब तो तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और तेरा जब तक मन करे ना यहाँ रहे। इस मेहरबानी की वजह? मेहरबानी नहीं, बस एक गुजारिश है। देख, 20 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा, तब सुन, बस तुम मुझसे निकाह कर ले, फिर हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे ना। हाँ? बोल, सुन, तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए ज्यादा सर पे चढ़ मत, समझी? वो मैं तुझे भी तेरे बेटी के पास भेजूंगा। बेटा, अरे अरे कहाँ भाग रहे हो? बैठो। उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। परेशानी बताने से ही तो कम होती है। तुम भी मुझे अपनी माँ समझ सकते हो, अपनी माँ समझकर अपनी परेशानी बता सकते हो। यकीन करो, बहुत हल्का महसूस करोगे। बताओ, क्या बात है? अरे अरे बेटा सुनो, उठो बेटा, क्या बात है? क्या हुआ था हमारे हमीद के साथ? क्या जानते तुम इस बारे में? हाँ? कमल भाई कहाँ?
ठीक है, रख। देखता। कमल भाई, ये अपना दोस्त है गुड्डू, आपका फैन है। सलाम कमाल भाई। भाई इसको अपने साथ रख लो ना, बहुत काम का है। मेरे को कैसे पता चलेगा ये काम का है? हाँ भाई आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं मैं, आप एक बार बोलो तो सही। मेरे को क्यों पसंद करता तू? भाई आपके जैसे स्टाइल पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। अपन को आपके माफिक बनने का है, एकदम डेयरिंग बाज। हामिद कुरैशी 16 साल का है, पठानवाड़ी में रहता है। इसको बोतल में उतारने का और मेरे पास लेके आने का। चलता है मैं। सलाम भाई। भाई क्या फोटो क्लिक करते हो यार तुमको तो यार प्रोफेशनल फोटोग्राफर होना चाहिए बॉस। शुक्रिया। एक्चुअली मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही बनना है। भाई बुरा ना मानो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलो। मुझे एक फोटो खिंचाना है यार, खींच सकते हो? वो थोड़ा डीपी पे लगाना है, वो हीरो टू हीरो वाला। मैं समझ गया, चलो। क्या फोटो है वाह। आपका नंबर दो, मैं आपको मेरा नंबर लिखो। 88 11 12 13। ये हाँ अच्छा सुन, वो पुराने रेलवे पटरी के पास ना एक मस्त लोकेशन बोला है। तू उधर जाके एक आध फोटो निकालेगा ना और इस ऐप पे डालेगा तो तू बहुत पैसे कमाएगा। क्या बात कर रहा है, इतनी अच्छी लोकेशन है? अरे नहीं तो क्या। तू चल मेरे साथ चल, अब तेरी लाइफ चेंज होने वाली है। अरे बदलने वाली है। आस्था ना यही है। यहाँ पे किस चीज का फोटो खींचो यार, इतनी अच्छी लोकेशन है। ये देख उसका फोटो ले, वहाँ पे देख कितना अच्छा लग रहा है। सलाम भाई, देखो ले आया ना आपके दोस्त को। अब तो भरोसा कर दो ना मेरे पे। लेकिन गुड्डू मैं तो इन्हें नहीं जानता। अरे गुड्डू, अरे गुड्डू ये क्या कर रहे हैं भैया? भाई गुड्डू बोलना। अमित कपूर। इसमें वो पैसे जो उसने मुझे हामिद को मारने के बाद दिए थे। और हामिद का मोबाइल? वो मोबाइल कमल अपने साथ ले गया था। मोबाइल उसे उस आदमी को देना था जिसने उसे सुपारी दी। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं पिछले 2 साल से दिन रात इसकी सजा काट रहा है। एक वक्त का चैन, एक वक्त का सुख मेरी जिंदगी में नहीं है। आप जो सजा दे सकते हो मैं उसके लिए तैयार। इसकी बात का पुलिस यकीन नहीं मानेगी। हमें और कोई पक्का सबूत चाहिए। मैं आपकी मदद करेगा।
कमाल भाई। अबे गुड्डू, उस दिन के बाद आज दिखा तू। ऐसे भाई बस थोड़ा काम में बिजी हो गया था। तो आज फुर्सत मिली? भाई आपको किसी से मिलाना था। नहीं गया? भाई इन दोनों को किसी का गेम बजाने का है। 30,000 लेगा मैं, ना एक पैसा कम ना ज्यादा, समझे? लेकिन इससे पहले काम तो किया है ना आपने, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना? अबे गुड्डू, इन लोगों को मेरे बारे में बताया नहीं तू? 7 मर्डर किया है लापन, 4 को तो पुलिस भी नहीं पहचान पाई। हाँ हाँ साहब, मेरे सामने कमल भाई ने हामिद को ये पटरी पे फेंक दिया था। अरे तू बोला था ना अपने काम के बारे में किसी को बताने का नहीं, दोनों अंदर जाएंगे, समझा? ये आपके पैसे। बाकी की जानकारी हमारा दोस्त शिंदे आकर दे देगा। हाँ ठीक है। मेरे बारे में इन लोगों को बताया नहीं तू? 7 मर्डर किया ला मैं, 4 को तो पुलिस भी नहीं पहचान पाई। पकड़ इनको, पकड़। बहुत भाग लिया। बोल। मत मारो साहब, मैं ही हामिद को मारा साहब। वो तो हमें भी मालूम है, ये सब किसके कहने पर किया? और हामिद का फोन किधर है? मोबाइल तो मैं उसी को दिया साहब जिससे मैं सुपारी लिया था। हामिद, तबस्सुम आप क्या बात है? और इतनी सारी पुलिस आपके साथ? भाईजान, एक सेकंड हैंड मोबाइल चाहिए था, मिलेगा क्या? हाँ, कल दुकान पर आ जाना, दे दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान के पास एक फोन है ना? इमरान? है ना इमरान? वही फोन जो मैंने अपने बेटे हमीद के लिए खरीदा था। इमरान, ये चलो ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हारा भाई हामिद कुरैशी के मर्डर में शामिल है। जी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। भाई ये झूठ बोल रहे हैं ना। अब्बू गलती हो गई थी। अब्बू ले अब्बू चल बोल। हिना और हामिद एक दूसरे को पसंद करते थे। मुझे अच्छे से पता था कि उन दोनों का क्या चल रहा है, और यही बात मेरे से हजम नहीं हुई। मैं हामिद पे इतना भरोसा करता था और उसने मेरी बहन पे आग डाली। तेरे पे भरोसा करता था मैं, उसने मेरी बहन पे आग डाल रखी। अरे यही जिंदा गाड़ दूंगा तेरे को, समझा? तुझे भाई मानता था मैं, भाई। तू हिना पे आग डाल रहे, हाँ? इमरान भाई, हिना भी हमें पसंद करती है। अब मैं मानता हूँ कि आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते? हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते। गुस्सा क्या जायज़ है? अगर आँख उठा के उसे देखा ना, तेरी आंखें निकाल दूंगा।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा इमरान भाई, क्योंकि मैंने और हिना ने तय कर लिया कि कुछ सालों बाद जब मैं सेटल हो जाऊंगा तभी मैं अम्मी से बात करूँगा। और अम्मी अगर मुश्ताक चाचा से हिना का हाथ मांगेगी तो मुश्ताक चाचा मना नहीं कर पाएंगे। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर आप कर लीजिए आपको जो कुछ भी करना है। अरे कोई है भाई? भाई वो माल चाहिए। माल? पैसा? अरे भाई इधर आओ। किसी का गेम बजाने का है, कोई बंदा है जो काम कर सके? कमल भाई हैं, यही तेरा काम कर सकते हैं। 25,000। भाई वो काम होने के बाद उसका फोन ला के आप मेरे को दे देंगे? उसमें मेरी बहन की फोटोज है। सर मैं उसे मरवाना नहीं चाहता था सर गुस्से में गलती से हो गया। अरे गुड्डू ये क्या कर रहे हैं? भैया भाई गुड्डू बोलना। भैया कहीं आ रही है। अरे छोड़िए गुड्डू, भैया हेलो। हाँ बोल। भाई वो प्लान में थोड़ा चेंज है, आप वो 25,000 रुपये रख लो, लेकिन लड़के को मारना मत, डरा धमका के छोड़ देना आप उसको। अगर 5 मिनट लेट हो गया तू, अभी बता मोबाइल कहाँ लाके देना है? भाई मैंने टेंशन मत ले, सबको एक्सीडेंट लगेगा। हो सर गुस्से में गलती से हो गया, माफ कर दो सर। गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुझसे। आज हमीद की 18वीं सालगिरह है मुश्ताक भाई, और ये उस मोबाइल की आखिरी किश्त। जिसे लोग सेल्फी लेते वक्त हुई दुर्घटना समझ रहे थे, वो आखिरकार एक सोची समझी साजिश साबित हुई। इमरान ने आवेश में आकर अपनी बहन से उसका प्यार, एक मां से उसका बेटा, उसकी जिंदगी की उम्मीद को छीन लिया। अगर वो बात को अपने हाथ में न लेकर घर के बड़ों से सलाह मशवरा करता तो उसका और हमीद का परिवार तबाही से बच सकते थे। अनजाने में ही सही, लेकिन गुड्डू ने इस साजिश में एक अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए ना तो उसके ज़मीर ने और ना ही कानून ने उसे माफ किया। कमल, इमरान और गुड्डू को हमीद की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी नफरत में कई बार लोग अपराध के ऐसे रास्ते पर चल निकलते हैं जहां से वापस लौटने की कोई संभावना नहीं होती, और मुड़कर देखने पर सिवाय तकलीफ और पछतावे के कुछ नजर नहीं आता है। सावधान इंडिया। तो सावधान।